कैसे हो? अब तू बता, पहले हिसाब किताब दे कल का। कल तूने होमवर्क किया नहीं किया? बोल। कल जो मैंने केबीपी आपको भेजी थी वो आपने की या नहीं की? बोलो बोलो बोलो, ऑल ऑफ यू। अरे बोल भाई। है? अगली केबीपी तैयार है। हाँ। हम्म। डन। कुछ बच्चों ने कर ली है, कुछ बच्चों ने नहीं करी है। जिन बच्चों ने कर लिया बेटा थैंक यू, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने नहीं करी है, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं, तेरी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। तू समझ ही नहीं रहा बात को। आ रही बात समझ में? तुम मेरी बात समझो। सारे के सारे लोग जो होमवर्क नहीं कर रहा है, जो केपीपी नहीं कर रहा है, बिलीव मी उसके सिलेक्शन की चांसेस बहुत ही कम है, नाम मात्र के बराबर है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा, रोज का होमवर्क रोज, रोज की क्लास रोज। समझ मेरी बात को। और मैंने इस केपीपी के लिए तुझे 3 दिन दे दिए। रोजाना बोल रहा हूं, रोजाना बोल रहा हूं, रोजाना बोल रहा हूं। ठीक है? अरे एआईटीएस है तो एआईटीएस की प्रिपरेशन तेरी इसी से भी तो हो जाएगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो आ ही रहा है ना उसमें। क्यों कर लापरवाही है? बता तू मुझे। समझ रहा मेरी बात? ऐसे नहीं काम चल जाएगा बेटा, सीरियसली बता रहा हूं। तू मेहनत भी कर रहा है क्योंकि तू क्लास अटेंड कर रहा है, तो मानता हूं मेहनत कर रहा है, लेकिन बिना होमवर्क किए नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। हमारे पास ऑफलाइन वाला बच्चा क्यों ऑनलाइन वाले बच्चे के मुकाबले जल्दी सेलेक्ट हो जाता है? क्योंकि वो घर पे जाके होमवर्क करता है। अरे बस उसको पढ़ाया जाता है इतना, लेकिन वो घर पे जाकर इतने सारे सवाल लगाता है। ठीक है? ये वजह है। तो समझ ही नहीं रहा इस बात को। तूने भी अगर उतने सवाल लगाना शुरू कर दिए, उसको आधे भी लगाना शुरू कर दिए ना, तो पता नहीं कहां निकलेगा तू। एकदम एक से निकलेगा एकदम, और निकलते हैं हर साल बच्चे। ठीक है? हाँ। गलत बात है। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है? किसने बोला नहीं आ रहा है? किसने बोला नहीं? अच्छा, इसलिए नहीं किया है? सिलेबस सुबह है, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है। चल फिर तो मैं तुझे डांट भी नहीं सकता है। चल मैं अपनी डांट वापस लेता हूं। फिर नहीं आ रहा है क्या सच में? है? देख, कैपेसिटर तो जितना आ रहा है उतना आज हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है? तो कह रहा है हमको लग रहा था कि हमको ही मालूम है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये तो मास्टर को भी मालूम है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। कह रहा है हम तो मास्टर को हल्के में ले रहे थे। हैं? अच्छा ठीक है, चल मैं क्या बोलूं यार, होमवर्क नहीं करता। चल ठीक है, नेक्स्ट वीक कर लेना। आप कर लेना, देख अगली क्लास में मिले तब करके आना। ठीक है? हाँ, कैपेसिटर आ रहा है, वो आ रहा है। आज तक जहां आज तक पढ़ाऊंगा वहां तक आ रहा है। ठीक है? हाँ ठीक है, बिल्कुल। बस एक बात याद रखना, ठीक है? क्योंकि अगर एआईटीएस से पेपर टफ होगा, पेपर टफ होगा, कम मार्क्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कम मार्क्स में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, मतलब सॉरी, कम मार्क्स में बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। ठीक है? इसलिए इसको बहुत हिसाब से देना, बढ़िया तरीके जाके देखे आना तेरे को। नो बॉयस, अरे बोलूंगा तो अब आ जाएगी ना। केपीपी 10 सोल्यूशन। बेटा एक बात बता, सच में केपीपी 10 के सोल्यूशन की आवश्यकता है क्या? बोलो। क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने क्लास में उठा लिए थे, और मैंने उनका रिटर्न सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। रिटर्न सोल्यूशन जैसे कुछ जे एडवांस के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको दे दिया था वहीं पे। ठीक है? जे एडवांस के क्वेश्चन थे, ठीक है, वो मैंने उसमें अटैच कर दिए थे। वही क्वेश्चन जो हमने क्लास में सॉल्व किए थे वो मैंने इसलिए अटैच कर दिए थे ताकि तू क्वेश्चन पढ़ेगा, ठीक है, उसकी लैंग्वेज करेक्ट करेगा, फिर उसको सॉल्व करेगा। और बाई चांस जो है सवाल नहीं बना तो तुझे मैंने सोल्यूशन, रिटर्न सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। उसमें रिटर्न सोल्यूशन मैंने अटैच कर दिया नीचे। आई थिंक इतना गया गुजरा तो तू नहीं होगा कि सवाल का सोल्यूशन देख के ही तू ना समझ पाएगी क्या हुआ है। ठीक है? मैं बस इतना कर सकता हूं बेटा, उसमें जो क्वेश्चन जो टफ है उसके पीपी का, ठीक है, बहुत मुश्किल है, मुझे लग रहा होगा ये सवाल आपसे नहीं हुआ होगा, वो तो मैं डिस्कस कर दूंगा। उसकी मैं कोई डिस्कशन वीडियो बना दूंगा अलग से, मैं नोट कर लेता हूं। ठीक है? ठीक है? ये पीपी 10 का। ठीक है? लेकिन तू अगर मुझसे ये उम्मीद कर रहा है, तू मुझसे ये उम्मीद कर रहा है कि नहीं आप तो सारी के सारे क्वेश्चन डिस्कस करो, तो मुझे याद है शायद उसमें मैंने 50 या 60 क्वेश्चन डाले थे शायद। ठीक है? वो क्वेश्चन अगर मैं सारे डिस्कस करने गया ना तो एक क्वेश्चन के लिए 5 मिनट, तो 60 क्वेश्चन के लिए 300 मिनट, और 300 मिनट में चाहिए 5 घंटे, और 5 घंटे की रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए कम से कम 12 घंटे। तो मेरे को पूरा एक दिन सारी क्लास मुझे अपनी ऑफ करनी पड़ेगी, और सुबह से लेकर शाम तक उसको मेरे को दिन रात रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तब जाके शायद 5% 10% पॉसिबिलिटी है कि वो रिकॉर्ड हो पाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है? और वो भी किस कोर्स पर? इस कोर्स पर की आपकी क्लास तू देखता हो, तुझे पता ही है कि मेरी 3 इस टाइम पे क्लासेस चल रही है। अभी तेरी क्लास है, नहीं सुबह यकीन की क्लास थी, फिर तेरी क्लास है, फिर 11 क्लास वालों की क्लास है। ठीक है? तो इतना टाइम बेटे मेरे पास है भी नहीं। तुम क्वेश्चन नंबर, तुम एक काम करो, तुम मुझे तो क्वेश्चन नंबर तुम्हें परेशान कर रहे हैं ना, तुम मुझे उसका नंबर बता दो। चलो मैं नोट कर ले रहा हूं। ठीक है? बोल क्वेश्चन नंबर 39 और बता। है ना? जो क्वेश्चन टफ है मैं वो उठा लूंगा। अब कोई क्वेश्चन बहुत आसान है, फॉर्मुला पे सवाल है, मैं क्या डिस्कस करूं उसको बता। और सोल्यूशन दे दिया तो सोल्यूशन देख लेना, उसमें कैसे वैल्यू पुट हो रही है। कोई क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस कर दिया, अब उसको दोबारा डिस्कस करूं तो उससे नहीं हुआ तो सोल्यूशन देख ले, समझ में आ जाएगा सोल्यूशन से। तू क्वेश्चन नंबर बता दे जल्दी से। 10, 44, 39, 31, 32, 33, 27, 2, 50, 51, 10, 28। ऐसा नहीं सब टाइप कर दे, जैसा अच्छे बैच में होता मास्टर जाता है। कितने क्वेश्चन दिए थे कल नंबर? 50 दिए थे, कोई भी 5 पूछ ले। ठीक है? चल मैं तुझे बोल रहा हूं, कोई भी 10 क्वेश्चन पूछ ले, एनी 10 क्वेश्चन, कोई भी 10। पोटेंशियोमीटर वाला छोड़ देना, पोटेंशियोमीटर वाला छोड़ देना। 46, 45, हाँ
ये देखिए अब तू बेईमानी कर रहा है, तू कुछ भी लिख रहा है। ये मैंने नोट कर लिया क्वेश्चन, मैं एक बार देख लूंगा इसमें कौन से क्वेश्चन बाकी अच्छे हैं। ठीक है, चल शुरू करते हैं इसके बाद नेक्स्ट अगला पार्ट। अब है तुम्हारा अगला आर्टिकल। एक बच्चा बोला 6 कैसे हो गया? कि नींद में बैठा हुआ है क्या बेटा? अभी इतनी देर से, मतलब इतनी देर से मैं यही एक चीज बोले जा रहा हूं, यही एक चीज बोले जा रहा हूं। यहां पर सी, यहां पर एप्सिलॉन के की वैल्यू कितनी है? 3 है। सी कितना है? 2 है। तो जैसे इसमें डायलेक्टिव बढ़ेगा तो ये के टाइम्स हो जाएगा। स्पैमर बेटा, स्पैमर नहीं है, वो बहुत ही बाहियात लोग हैं। स्पैमर भी नहीं बोलूंगा उनको मैं। जो ये कह रहा है ना 3 गुणा 2 कैसे हो गया 6, वो बहुत ही घटिया, नीच और बहुत ही बाहियात लोग हैं वो। ठीक है, वो क्लास को इंटेंशनली खराब करना चाह रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं मैं। ठीक, खैर पढ़ने वाले बच्चों देखो बेटा, ठीक, ये तुम्हारे बैच को, ये तुम्हारे बैच की रेपुटेशन खराब करते हैं बेटा ऐसे बच्चे। क्योंकि मेंस में ना सुनवाई होती नहीं है इस बात की, क्योंकि इतने सारे पेपर होते हैं और पेपर वो डिस्क्लोज भी नहीं होते हैं। बात तो पता ही है ना, बात होना पेपर, तो पेपर देके आ गया, सीधा रिजल्ट ही पता चलता है उसके बाद। तो एक आध सवाल में अगर दिक्कत हुई, गलत भी हुआ तो कहां पता चलता है यार? ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन है, सारी बात समझ में। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे स्मार्टली काम करना है। सही फिजिक्स मैंने बता दी, लेकिन अगर सपोज वहां से आंसर मैच नहीं कर रहा है तो फिर हम ये भी करके देख लेंगे भाई, ताकि हर बच्चा सही करके आना तो हम भी करके आ जाए। बोल तो है तो वो गलत, ये वही वाली बात होगी जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था। ठीक है, कि नेट फोर्स होता है वो बिटवीन द फोर्स थोड़ी ना होता है। लेकिन जब सब लोग मान रहे हैं, मेंस वाली मान रहे हैं, एडवांस वाली मान रहे हैं, तो जो गलत को सही मान के चल रहे, तो भैया हमें तो नंबर चाहिए, तुमने वही मान लिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर गेम खेलना है अपन को। मान ले तेरा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा उससे सही वाले तरीके से, तो वहां से देख लिया मैच कर दिया, ठीक 4 नंबर मिल जाएंगे, निकल वहां से। इन बातों का ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा? मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, और तो ऐसा होना नहीं चाहिए, और तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको दोनों बातें बता दी है। सही फिजिक्स ये है, उस हिसाब से आपको जाना है। ठीक है, एडवांस वालों ने जब सवाल पूछा था बहुत पहले, तो उन्होंने सही फिजिक्स देके सवाल पूछा था। ठीक है, तो आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए। तो बाकी सारी चीजें बेटा हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक।